दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है क्योंकि एक लड़के को उसके ही दोस्तों ने पहले तो उसे किडनैप किया, फिर उसके परिवार से फिरौती मांगी। फिरौती मिलने के बाद भी उस लड़के को रिहा नहीं किया बल्कि मार डाला। फिर अपने ही फ्रेंड के बॉडी मांस को पका कर खा गए और बचे हुए हड्डियों के कंकाल को पहाड़ियों पर जाकर फेंक दिया। 28 अगस्त 2023 20 साल का शिबली सादिक हरदोई अपनी मां नाहिद अख्तर को कॉल करता है। उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है। वो अपनी मां से कहता है कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो लोग उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। नाहिदा इससे पहले कुछ समझ पाती या अपने बेटे से कुछ पूछ पाती, लेकिन उससे पहले कॉल कट गया। थोड़ी देर बाद फिर से शिवली के नंबर से ही नाहिदा को कॉल आया, लेकिन इस बार कॉल पर उनका बेटा नहीं बल्कि कोई अजनबी था जो नाहिदा अख्तर की ज़िंदगी में भूचाल लाने वाला था। तो आखिर क्या हुआ था शिबली सादिक हरदोई के साथ? आखिर वह फ़ोन करने वाला आदमी कौन था? पूरी कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा हौसला इसी तरह बढ़ता रहे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शिबली सादिक हरदोई बांग्लादेश के चितगोंग का रहने वाला था। परिवार बेहद ही गरीब था, पैसों की काफ़ी किल्लत थी, लेकिन ज़िंदगी को लेकर शिबली के काफ़ी बड़े सपने थे और अपने इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था ताकि घर वालों को आर्थिक रूप से मदद भी कर सके और अपने सपनों को भी पूरा कर सके। माता पिता पर बोझ न बने और पढ़ाई भी अच्छे स्कूल से हो, इसलिए वह खुद पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की नौकरी करके अपने पैसों से स्कूल की फीस भरता था। वह कदालपुर स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। शिबली अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस तो था ही, लेकिन अपने काम को लेकर भी काफ़ी ईमानदार था। लेकिन उसकी यही ईमानदारी उसके लिए मुसीबत बन गई। कदालपुर की जो पोल्ट्री फार्म में वो नौकरी कर रहा था, वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के 6 लोग भी काम करते थे। शिबली और उन 6 लोगों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, क्योंकि शिबली पोल्ट्री फार्म का मैनेजर था और उन लोगों का दोस्त भी। इसलिए वे लोग अपने काम को लेकर काफ़ी लापरवाही बरतने लगे थे। उन्हें लगता था कि अगर वे कोई गलती करेंगे भी तो शिबली संभाल लेगा, लेकिन शिबली को ये सब गंवारा नहीं था। पहले तो उन्होंने प्यार से समझाया, लेकिन जब ये लोग बार बार लापरवाही बरतने लगे तो शिबली ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। बस यही बात उन लोगों को रास नहीं आई। शिबली की उम्र सिर्फ 20 साल थी, जबकि बाकी वर्कर्स की उम्र 24 से 25 साल के थे। उन्हें यही चीज़ बुरी लगती थी कि शिबली मैनेजर हैं और उनसे उम्र में छोटा होने के बावजूद भी उन्हें डांटता है। बस यहीं से विवाद की शुरुआत होने लगी। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि शिबली और बाकी वर्कर्स के बीच एक दिन लड़ाई हो गई। उस दिन पोल्ट्री फार्म के मालिक ने समझा बुझाकर सबको शांत करवाया। शिबली तो उस लड़ाई को भूल गया था, लेकिन बाकी वर्कर्स के बीच अभी भी शिबली को लेकर काफ़ी गुस्सा था। वे लोग उस लड़ाई को भूल ही नहीं पा रहे थे। वे लोग मन ही मन उससे बदला लेने का प्लान बनाने लगते हैं। 2 महीने बाद यानी 28 अगस्त 2023 को वो मनहूस दिन भी आ गई। पोल्ट्री फार्म के उन वर्कर्स ने शिबली को किडनैप कर लिया। दरअसल जब शिबली पोल्ट्री फार्म पे काम कर रहा था तो उमंग चिंग मार्ग अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां आ धमका। फिर शिबली को जबरन अपनी कार में बैठा कर ले गया। उमंग चिंग वही शख्स था जिसके साथ शिबली के विवाद की शुरुआत हुई थी। किडनैपिंग के बाद शिबली ने छुपकर किसी तरह मां नाहिदा अख्तर को फ़ोन किया और बताया कि उसका किडनैपिंग हो गया है। इससे पहले कि नाहिदा शिबली से कुछ पूछ पाती, कॉल कट गया। इस एक कॉल से शिबली के घर में हड़कंप सा मच गया। वे लोग बेटे को तलाशने लगे कि तभी उन्हें शिबली के नंबर से एक और बार कॉल आया। ये कॉल किडनैपर की तरफ से था। उन्होंने शिबली की मां से कहा कि अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हैं तो उन्हें 15 लाख टका, जो बांग्लादेशी करेंसी होता है, वो उन्हें दे दे। यह सुनते ही परिवार चौंक गया। परिवार बेहद गरीब था। वे लोग मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन बात बेटे की थी, इसलिए परिवार पैसे जुटाने में लग गया। किडनैपिंग के 3 दिन बाद भी परिवार इतनी रकम नहीं जुटा पाया था।
फिर 3 दिन बाद यानी 31 अगस्त 2023 को किडनैपर्स का फ़ोन आया। शिवली के पिता ने किडनैपर से विनती की कि फिरौती की रकम थोड़ी कम कर दी जाए। किडनैपर्स भी शिवली के परिवार की हालत जानते थे, इसलिए उन्होंने फिरौती की रकम कम करके 2 लाख टका कर दी। शिवली के माता पिता ने दर दर हाथ फैलाने के बाद आखिरकार 4 सितंबर को 2 लाख टका जमा कर लिए। फिर उन्होंने किडनैपर से संपर्क किया। उन्होंने शिवली के पिता को बंदरबान जिला के हेडक्वार्टर के पास बुलाया। अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद लिए शिवली के पिता फिरौती की रकम लेकर उस जगह पहुंच गए। वहां 2 नकाबपोश लोग आए, उन्हें शिवली के पिता से पैसे लिए और वहां से जाने लगे। तभी शिवली के पिता ने पूछा कि उनका बेटा कहाँ है। किडनैपर्स ने कहा कि तुम घर जाओ, शिवली वहां पहुंच जाएगा। शिवली के पिता जैसे ही घर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि शिवली घर पर नहीं आया था। उन्हें लगा शायद थोड़ी देर बाद वो आ जाएगा, लेकिन शिवली फिर भी घर नहीं पहुंचा। किडनैपर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया और इसी तरह 3 दिन बीत गए। जिसके बाद परेशान माता पिता ने 7 सितंबर को राउजन पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पूरी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं मामला दर्ज करवाया। इस पर शिवली के पिता ने कहा कि किडनैपर ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर हम पुलिस के पास गए तो हमारे बेटे को मार डालेंगे। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि शिवली का किसी से कोई विवाद नहीं था, बस पोल्ट्री फार्म के कुछ वर्कर के साथ उसका 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था। शिवली की मां को इस झगड़े के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने वर्कर्स पर ही शक जताया। पुलिस ने पोल्ट्री फार्म के 6 वर्कर्स को पकड़ा। इसमें उमंग चिंग मरमा, सुई चिंग मुंग मरमा, अंत थुई मुंग मरमा और उकिया थऊ मरमा नामजद आरोपी थे। बाकी 2 अज्ञात लोग थे। शुरुआती पूछताछ में तो वो लोग अनजान बन रहे थे, लेकिन जल्द ही पुलिस के सामने टूट गए। उन्होंने बताया कि वो लोग सिर्फ शिवली से बदला लेना चाहते थे। उनका प्लान था कि वो लोग उसे टॉर्चर करेंगे, फिर फिरौती लेने के बाद उसे छोड़ देंगे। फिरौती की रकम मिलने के बाद भी उसने क्यों नहीं छोड़ा। पुलिस का सवाल था कि फिरौती लेने के बाद भी तुम लोगों ने क्यों नहीं छोड़ा। इस सवाल पर किडनैपर्स ने बताया कि शिवली को उनके बारे में पता लग गया था। अगर वे शिवली को छोड़ देते तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाता और वो सब लोग जेल चले जाते। इसलिए खुद को बचाने के खातिर उन्होंने शिवली को मार डाला। पुलिस ने पूछा कि शिवली का लाश कहाँ है। उन्होंने बताया कि पास के ही पहाड़ी में उन्होंने लाश को फेंक दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो मुख्य आरोपी उमंग चिंग मरमा ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने लाश के मांस को पकाकर खा लिया है, फिर कंकाल को पहाड़ी पर जाकर फेंक दिए हैं। 11 सितंबर 2023 पुलिस उस बताई हुई जगह पर पहुंची तो वहां शिवली का कंकाल मिला और उस कंकाल पर मांस बिल्कुल भी नहीं था। बेटे का कंकाल देखकर माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। लोगों का आरोपियों को लेकर गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसलिए जब पुलिस मुख्य आरोपी उमंग चिंग मरमा को लेकर थाने जाने लगी, तभी रास्ते में लोगों ने उमंग चिंग को पकड़कर इतना पीटा कि उसकी मौत वहीं हो गई। भीड़ को शांत करने के चक्कर में 3 पुलिस वाले भी घायल हो गए। अंत में बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। मुख्य आरोपी को तो भीड़ ने मार डाला था, लेकिन बाकी आरोपियों के खिलाफ अभी कार्रवाई जारी है और वह सभी अभी पुलिस हिरासत में हैं और जांच पूरी होने के बाद उनकी सज़ा कानून के द्वारा तय होगी। सज़ा से उन लोगों को जो भी मिल जाए, लेकिन इन लोगों को छोटी सी वजह के लिए शिवली के माता पिता से जो छीन लिया, पूरी दुनिया की कोई भी चीज़ उसकी भरपाई नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों, यह था शिवली सादिक हरदोई की दर्दनाक अंत की कहानी। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।